नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिजॉर्ट्स। बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन जो है रौद्र रूप ले चुका है। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से अब अग्निपथ योजना के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अग्निपथ योजना के लिए गाइडलाइन जो है वो जारी कर दिया गया है। ये क्या गाइडलाइन है, चलिए हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। आपको बताते चले कि इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। आपको बताते चले कि अग्निवीरों के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती होनी है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। जी हाँ, एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। अग्निवीरों को इंडियन एयरफोर्स में अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वो फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी। और साथ ही आपको बता दें कि अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेच छुट्टी और अवार्ड का था, लेकिन एयरफोर्स ने साफ किया है कि अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर के सलाह पर सीक लीव भी मिल सकता है। साथ ही अगर तय मानकों की बात करें तो अग्निवीरों में 17.5 यानी कि 7.5 साल से 21 साल तक के युवा को फिजिकल फिटनेस और शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थी को नामांकन करना होगा। 18 साल से कम आयु वाले अभ्यर्थियों को अपने माता पिता या अभिभावक की स्वीकृति जरूरी होगी। नियुक्ति 4 साल के लिए होगी। जॉब पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स इन्हें अग्निवीर होने का प्रमाण पत्र देगी, जिसे ये युवा अपने रिज्यूम में अग्निवीर के तौर पर अपडेट कर सकेंगे। अग्निवीरों को किसी भी सेना में शामिल का अधिकार नहीं मिलेगा। इनका फोर्स या अन्य जॉब में सिलेक्शन सरकारी नियमों के तहत ही होगा। ये खबर सुन के, ये लाइन सुन के शायद जो है सेना अभ्यर्थी वो उन्हें खुशी ना मिले, क्योंकि उन्हें जो अग्निवीर है उन्हें किसी भी सेना में शामिल का अधिकार नहीं मिलेगा। और साथ ही इनका फोर्स या अन्य जॉब में सिलेक्शन सरकारी नियमों के तहत ही होगा। मतलब कुछ जो छूट की बात की जा रही थी वैसा नहीं होने वाला है। मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने अग्निवीर का कार्यकाल पूरा किया होगा। अग्निवीरों को कहीं भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी पर भेजा जा सकता है। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि अग्निवीरों को किसी भी प्रकार और कहीं भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। ये पहले से लिखित है। साथ ही आपको बता दें कि अग्निवीरों की ड्रेस तय होगी। युवाओं को अपनी वर्दी में ही ड्यूटी करनी होगी, यानी कि जो आम एयरफोर्स होंगे शायद उनसे अलग उनका ड्रेस कोड रहेगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि अग्निवीरों की जो ड्रेस है वो तय की जाएगी। अग्निवीर चुने जाने के बाद युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए महीना वेतन मिलेगा। इसके अलावा ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा। अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाएगा, जो उनके सेवा काल तक प्रभावी रहेगा। ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी। इसके अलावा उनके बचे हुए कार्यकाल का वेतन भी दिया जाएगा, यानी कि 4 साल के कार्यकाल में अगर आपकी मौत होती है तो उस बीच जितना कार्यकाल आपका बाकी रहेगा उसका वेतन भी आपके परिवारजनों को दिया जाएगा। आपको बताते चले कि एयरफोर्स ने 7 पेज की गाइडलाइन जारी की है, जो हम आपको दिखा रहे थे स्क्रीन पर, और उसमें ये चीज़ें हम आपको अनुवाद करके बता रहे थे कि कौन कौन सा क्या क्या पॉइंट दिया गया है। और ये खबर जो सेना अभ्यर्थी है जो लगातार हंगामा कर रहे हैं, उन्हें शायद पसंद ना आए कि एयरफोर्स ने इतने हंगामे के बीच भी अग्निपथ योजना के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। लेकिन फिर भी बिहार इन शॉर्ट्स आपसे यही अपील करता है कि अगर आप अग्निपथ योजना के सरकार के इस योजना से अगर सहमत नहीं है या फिर सहमत है या फिर असहमत है, जो भी है, अगर आप सरकार के प्रति रोष प्रकट करना चाहते हैं तो
सबसे बेहतर जरिया है बात करने का। और बिहार इन शॉर्ट्स आपसे अपील करता है कि कुछ भी करें लेकिन आम जनता को परेशान ना करें, क्योंकि इन सब के बीच सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है। लोग घर से निकलना बंद कर रहे हैं, लोगों की आवाजाही, लोगों का कामकाज पूरी तरीके से रेलवे परिचालन बाधित होने के कारण ठप हो गया है। तो बिहार इन शॉर्ट्स आपसे अपील करता है कि प्रदर्शन का तरीका आप जो भी चुने ये ध्यान में रखें कि आम नागरिक को इसमें कोई भी परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।